जय हिंद साथियों, इस क्लास में हम साधारण ब्याज के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। बी को 2500 रुपए तथा उसी समय सी को कुछ रुपए 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष के बाद ए को बी व सी से कुल 1120 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ तो उधार दी गई राशि कितनी थी। यानी पहली बात, ऐसे क्वेश्चन को देखने के बाद यहाँ तो मान लीजिए हमने लिख दिया है कि ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप पहले क्लियर करिएगा कि ये साधारण ब्याज का है यानी सिंपल इंटरेस्ट का है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वार्षिक साधारण ब्याज इसमें मेंशन कर दिया गया है, तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन जो है वो साधारण ब्याज का है। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तर में आपके पास 700 रुपए है, 6500 रुपए है, 4000 रुपए है और 1500 रुपए है। चलिए प्रोसेस के थ्रू हम देखते हैं सिंपल वे में इसको कैसे लगाते हैं। तो आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई का फार्मूला आप जानते हैं कि PRT अपान 100 होता है। इतनी बात तो सबको पता होगी कि साधारण ब्याज निकालने का सिंपल सा फार्मूला PRT बाई 100 होता है, जहां P इक्वल टू प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल जिसको आप मूलधन कहते हैं, R इक्वल टू रेट होता है जिसको आप दर कहते हैं, और T इक्वल टू जो है वह टाइम होता है जिसको आप समय कहते हैं। तो इस फॉर्मूले में यदि इस क्वेश्चन को हम रख के देखें तो आप क्वेश्चन को पहले समझिए। ए एक व्यक्ति है जिसने 2 लोगों को पैसा दिया है, एक बी को भी पैसा दिया है और एक सी को भी पैसा दिया है। तो ए बी को जो पैसा दिया है, इस पैसे का आपको वैल्यू पता है कि यह पैसा कितना है, तो यह पैसा है आपका 2500 रुपए। लेकिन सी को कितना दिया है ये बात आपको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि सी को जिस रेट पे दिया है और बी को जिस रेट पे दिया है, इन दोनों लोगों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह सेम है। वह कितना है? 7% है। 7% के रेट से दिया है, तो बी का भी रेट 7% लगाया है और सी का भी रेट 7% लगाया है। दोनों को पैसा दिया है, तो पूछ क्या रहा है हमसे, और इन दोनों लोगों के बीच में जो इसको लास्ट में प्रॉफिट प्राप्त हुआ है, यानी दोनों लोगों को मिला के जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो ब्याज दिया है कितना? 1120 रुपए। यानी इसको 1120 रुपए का फायदा हुआ है दोनों लोगों को मिला के। इसमें पूछ रहा है कि जो बी को 2500 रुपए दिए थे तो सी को कितना पैसा दिए थे, कि जो दोनों लोग मिला के हमको पैसा दिए हैं 1120 रुपए, तो सी का पैसा पूछ रहा है। तो सी का पैसा या तो 700 हो सकता है, या तो 6500 हो सकता है, या तो 4000 हो सकता है, या तो 1500 रुपए हो सकता है। तो चलिए लगा के देखते हैं। इस फॉर्मूले में आप रखिए, तो इस फॉर्मूले में आप रखेंगे तो 2 लोग हैं तो ये फार्मूला 2 बार लगेगा, क्योंकि 2 बार इसको रेट मिला है। यानी ए से जो उसको इंटरेस्ट मिला है और प्लस बी से जो उसको इंटरेस्ट मिला है, नहीं सॉरी, ए दिया है ना, तो ए नहीं, बी और सी इन दोनों को मिला के जो इंटरेस्ट मिला है वह मिला है 1120 रुपए। तो बी से कितना इंटरेस्ट मिला है, यानी बी का कितना पैसा उसको मिला प्लस सी का उसको कितना पैसा मिला, इन दोनों लोगों का मिला के जो है उसको मिला है 1120 रुपए। तो चलिए फार्मूला में इसमें अप्लाई करके हम देखते हैं। तो इसमें अप्लाई करिए, तो इसमें आप देखिएगा कि 1120 रुपए इन दोनों लोगों को मिला के देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अब इस फॉर्मूले में दोनों की वैल्यू बारी बारी से रखनी है। चलिए दोनों की वैल्यू हम बारी बारी से रख लेते हैं। दोनों की वैल्यू बारी बारी से रखिए। इसमें आप रखिएगा तो बी का एसआई अगर निकालेगा तो बी को कितना पैसा दिया है उसने? 2500 रुपए दिया है। किस रेट से दिया है? 7% के रेट से दिया है। समय कितना लगा है, कितने समय के बाद उसको ये पैसा वापस हुआ है? ये पैसा इसको वापस हुआ है 4 वर्ष के बाद। तो 4 वर्ष के बाद तो यहाँ 4 वर्ष रख लीजिए, और बटे कितना हो जाएगा ये 100, प्लस बी का, बी को कितना, बी का तो हो गया, सी को कितना पैसा दिया है, तो सी का तो पता है नहीं, तो सी का नहीं पता है तो मान लीजिए कि सी को x रुपया दिया है। ठीक, कितने परसेंट से? इसको भी 7% से। कितने समय के लिए? इसको भी दिया है 4 वर्ष के लिए, और बटे कितना हो गया 100, और ये दोनों की वैल्यू मिला करके कितने रुपए हुआ है? 1120 रुपए उसको प्राप्त हुआ है। चलिए
अब इसको छोटा करने का हम प्रयास करते हैं, छोटा करके देखते हैं। ये 100 और 100 हर समान है तो ये अंश जुड़ जाएगा आपस में, तो आपस में जोड़ लीजिए। इसको काटने का प्रयास नहीं करेंगे, काट दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से छोटा छोटा हो जाएगा तो बाद में दिक्कत करेगा, इसलिए इसको काटेंगे नहीं। चलिए अब देखते हैं, जोड़िए। इसको आप जोड़ के देखते हैं। 2500 गुणे 7 गुणे 4 प्लस x गुणे 7 गुणे 4 बराबर 1120, और ये दोनों हर समान है तो ये हो जाएगा 100। इसके बटे में 100 होगा तो इस 100 को डायरेक्ट हम गुणा करके यहाँ 100 लिख देते हैं। ठीक, अब चलिए अब इसको देखिए, ये कितना हो गया, ये हो गया 2500, ये हो गया 28, ये हो गया प्लस 28x बराबर 1120, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा लेंगे। ठीक, अब देखिए, अब आते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम इसको 28x इक्वल टू 11 2000 माइनस 2500 गुणे 28 लिख दें तो कोई दिक्कत, इतनी बात समझ में आ रही है। इसको उठा के उस तरफ रख दिया गया, यानी इसको उठा के उधर कर दिया गया है। तो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आप देखिएगा 11 2000 माइनस, इसको गुणा कर लेते हैं, तो आप इसको गुणा करिए। 25 वाट है, कितना हो गया 200, 200 का 0 हो गया 20 आया, और 25 का 28 में कर रहे हैं ना, तो 25 वाट है 200, 20 हो गया, 25 दूना 50 20 70, तो ये 700 हो गया, और ये 00 आपका पहले से है। ठीक, और बट्टे के कितना हो गया, ये हो गया आपका 28। अब इसको देखिए, माइनस करके देखिए, 3 जीरो है, 3 जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 जीरो लिख देंगे। ठीक, अब ये 2 है, 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 हो जाएगा। यहाँ 1 है और ये 7 है तो ये 11 हो गया, तो 11 में से 7 घटाएंगे तो ये हो गया 4, और बटे कितना हो गया 28। अब इसको काट के देखते हैं। 28 को अगर 28 से 42,000 में भाग दीजिएगा तो ये हो गया आपका 42, 2 बार में जाएगा नहीं, 2 बार में 28 दूना कितना हो जाएगा 56, नहीं जाएगा, एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा तो 28, और ये कितना हो गया 2 30, 12 2 14, 140, तो 28 पाँचे होता है 140, और ये आपका 2 जीरो, यानी x की जो वैल्यू हुई वह कितना आ गई 1500। x की वैल्यू 1500 आ गई, और हमें पता क्या करना था, x किसको हम माने हैं, x माने हैं c को, यानी c को कुल पैसा दिया कितना था 1500 रुपया। तो आपका ऑप्शन कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 होता है 1500 रुपया। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1500 रुपया। यानी ए ने, फिर से देख लीजिए, ए ने बी को 2500 रुपए तथा उसी समय सी को कुछ रुपए 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष के बाद ए को बी व सी से कुल मिलाकर 1120 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ तो सी को उधार दी गई राशि कितनी थी। तो एसआई आप जानते हैं कि एसआई दोनों का अलग अलग निकालेंगे। एक व्यक्ति है जो बी और सी को पैसा दिया है, बी को कितना दिया है पता है, सी को कितना दिया है नहीं पता है, दोनों का रेट पता है 7% के रेट पे दिया है, और 4 वर्ष के बाद उसको कुल पैसा प्राप्त हुआ है 1120 रुपए में, 1120 रुपए प्राप्त हुआ है। तो अब हम मान लेते हैं कि बी का जितना ब्याज उसको मिलेगा और सी का जितना ब्याज मिलेगा, ये दोनों मिलाकर 1120 रुपया होगा। तो बी का ब्याज, अब बी का ब्याज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी का ब्याज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो बी को पता है कि हमें कितना पैसा दिया है, तो बी को हमें पता है बी को कितना दिया है 2500 रुपए, बी को कितना दिया है 2500 रुपया दिया है। तो बी को अगर 2500 रुपया दिया है तो इसका पी जो हो गया 2500, आर कितना हो गया 7%, और समय कितना हो गया 4 बटे के कितना हो गया 100। इस फार्मूला पे रखे हैं, वो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। और सी का देखिए, सी को हमने माना है कि सी को उसने कितना पैसा दिया है, सी को उसने दिया है x रुपया, इसको 2500 रुपया दिया है, सी को x रुपया दिया है।
तो सी को x रुपया दिया है तो p की जगह पे x रख लेंगे। रेट कितना है 7, तो 7 रख लेंगे। और समय कितना है 4 वर्ष, इसको भी है बटे 100 करके ये 1120 के बराबर कर देंगे। अब ये दोनों का हर समान है तो दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 2500 गुणे 7 गुणे 4 ऊपर हो गया, प्लस x गुणे 7 गुणे 4 ऊपर वाला जोड़ लेंगे, और बटे में एक दोनों को मिला के 100 हो जाएगा। तो 100 का गुणा इधर हमने कर दिया है, तो 1120 गुणे 100 हो गया। अब अक्षर को एक तरफ कर लीजिए, संख्या को एक तरफ कर लीजिए। इसके लिए हमने क्या किया, 28x को एक तरफ कर लिया और इसको इसके उस पार कर दिया। तो 11,000 ये जो है 1,12,000 हो गया। और 1,12,000 में से 2500 गुणे 28 को गुणा करके इतना आ गया। आप क्या करिएगा, इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो 42,000 आता है। और x जो 28x था वह x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 28 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो 42,000 को अगर 28 से भाग दीजिएगा तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 1500। और 1500 हमारा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो सी को जो है दिया गया धनराशि ए के द्वारा कितना हुआ, 15,000 रुपए। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये तो हुआ डिस्क्रिप्टिव मेथड। अब इसको क्या करते हैं, अब इतना टाइम तो रहेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन अगर आप नए हैं, अगर आप कुछ नहीं जानते एसआई के विषय में, तो इस प्रोसेस को तो समझना पड़ेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। अगर एग्जाम पीरियड में है और इसको आपको लगाना है तो इतना तो समय मिलेगा नहीं कि नहीं आप अच्छे से इसको इतना सॉल्व करके देख पाए। तब आप कैसे लगाएंगे, तब आपको लगाने के लिए क्या करना होगा, आइए देखते हैं कैसे लगा लेंगे। चलो पहले इसको इरेज कर देते हैं। ए ने बी को 2500 रुपया दिया है और सी को कितना दिया है पता नहीं है, 1120 रुपया उसको प्राप्त होता है, जो है 1120 रुपया उसको प्राप्त होता है 4 वर्ष में। तो 1120 रुपया 4 वर्ष में प्राप्त हुआ 2500। अच्छा, 2500 रुपया बी को दिया है तो इसका भी मिला होगा और सी का भी मिला होगा, तब ना 1120 रुपया आया होगा। तो 2500 का अगर 7% निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2500 का 7% निकालिएगा तो इसका नहीं हमको पता है, तो इसका पता है, तो इसी का 7% निकाल लेते हैं। तो 2500 का 7% अगर निकालिएगा तो 2500 का 7% आप 2 से 2 कट गया, 25 साथ कितना होता है 175, यानी 175। 175 जो है ये कितने साल का हुआ, 1 वर्ष का। लेकिन हमारे पास है कितना, 4 वर्ष, तो 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये कितना हो गया, 4 5 20, 2 4 7 28, 2 30, 3 4 1 34 7, ये हो गया 700। 700 रुपया उसको किससे प्राप्त हुआ, बी से। बी से 700 रुपया प्राप्त हुआ। अगर बी से 700 रुपया प्राप्त हुआ तो शेष कितना पैसा बचा, शेष पैसा बचा 1120 में से है, अगर 700 को माइनस कर दीजिएगा तो 420 रुपया बचा। 420 रुपया ये किससे प्राप्त हुआ उसको, सी से। सी से प्राप्त हुआ 420 रुपया। तो 420 रुपया कितने साल में प्राप्त हुआ है, सी से उसको 420 रुपया प्राप्त हुआ कितने साल में, 4 साल में। तो 1 साल में कितना प्राप्त हुआ, तो 1 साल में ये प्राप्त हुआ 4 4 एकम 4, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 105 रुपया। 105 रुपया 1 साल में प्राप्त हुआ इसको, 1 साल में 105 रुपया हुआ। तो 1 साल में 105 रुपया ये आपका हो गया, सी के द्वारा उसको 1 साल में 105 रुपया मिला। तो अब देखिए 105 को हम, यहाँ कंफ्यूजन होगा, ठीक, एक वर्ष 420 हो गया। हाँ, 105 रुपया प्राप्त हो गया उस एक सी को, सी से 1 वर्ष में उसको 105 रुपया प्राप्त हो गया। तो 105 रुपया का हम देखेंगे कि किस ऑप्शन में, अगर हम 105 को 7 से अगर गुणा कर दें, इस ऑप्शन में से किसका 7% 105 हो जाएगा। तो इसमें देखिए इसका 7% करेंगे तो परसेंट में प्रति 100 करेंगे तो इस जीरो से ये जीरो कटेगा, और 7 से गुणा करेंगे तो ये 49 हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें ये कट जाएगा, 7 से गुणा करेंगे तो 7 5 35, 5 आएगा, 7 6 42, 425 आएगा, ये भी नहीं होगा। और इसमें 7 से गुणा करेंगे तो ये गुणा 280 हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे 7 से तो 7 5 35 के 5 हुआ, तो लगा 3, 7 कम 7 3 10, 105 रुपया ये प्राप्त हो रहा है। यानी 1500 रुपए का अगर 7% हम निकालेंगे तो आप देखिएगा जो है 105 रुपया प्राप्त हो जाता है, और सी के द्वारा प्राप्त ब्याज भी 105 रुपया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर
बी, ये ऑप्शन नंबर 4, चौथा ऑप्शन आपका सही होता है। तो इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं अगर समझ विकसित हो गई है तो, और अगर समझ नहीं विकसित है तो आप प्रोसेस से लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला सवाल की ओर हम आ गए। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि मनोज ने 29,400 रुपए 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए। 6 वर्ष के बाद उसे 4200 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या थी? तो सबसे पहले आप पता कर लीजिए कि दिया क्या क्या है। पैसा कितना दिया है? पैसा दिया है 29,400 रुपया, यानी ये प्रिंसिपल दिया है आपको 29,400 रुपये। ठीक, आर आपको दिया है, आर नहीं दिया है, यानी आर आपको फाइंड करना है। टी दिया है, हाँ टी दिया है, कितना साल? 6 साल दिया है, टी आपका 6 साल दिया है। तो पी मिल गया, आर मिल गया, टी मिल गया, और आपको इंटरेस्ट भी दिया है, यानी आपको इसका सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है, एसआई भी दिया है कि आपको कितना प्राप्त हुआ है। तो ये आपको प्राप्त हुआ है 4200 रुपये। ठीक है, 4200 रुपये आपको प्राप्त हुआ है। चलिए अब इसको फार्मूले पे तलाक से रख देते हैं। एस आई बराबर आप जानते हैं कि पी आर टी बाई 100 होता है। अब इस पे रख दीजिए। तो एस आई आपको पता है, एस आई आपको पता है, तो एस आई पता है तो इधर से रखते चलते हैं। एस आई आपको पता है कितना दिया है? 4200 रुपये दिया है। पी कितना है? 29,400 रुपये दिया है। आर कितना है पता करना है। टी कितना है? 6 वर्ष है, बटे के 100 कर दीजिए। अब इसको काट लीजिए फटाफट, फटाफट काट के देखते हैं। ये 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक, अब 6 से 42 कट गया 7 बार में, 7 से 294 भी कट जाएगा, 7 चौक 28, 1 29 14 42, यानी अब आपका ये क्या हो गया? ये हो गया आपका, इधर 1 हो गया और इधर हो गया आपका 42 आर बटे के 100। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। ठीक, तो 42 आर इक्वल टू कितना हो गया? 100। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 बटे के 42, काटिए, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 21। अब 50 में 21 का भाग देके देखिए कितना आएगा। आर इक्वल टू कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 50 में जब 21 का आप भाग दीजिएगा तो 21 दूना कितना हो गया? 42, बचा कितना? 8 बटे के ये कितना हो गया? ये हो गया 21, यानी 2 सही 8 बटे 21%। ये किसकी वैल्यू आई? ये वैल्यू आई आपकी आर की, जो आर आपको पूछा गया था। तो ऑप्शन में देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो मैच आपका कर रहा है 2 सही 8 बटे 21, हाँ ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर से देख लेते हैं एक बार। पहले पता करिए कि सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। तो मनोज ने 29,400 रुपये ये किसी व्यक्ति को दिया है, तो ये आपका मूलधन दिया हुआ है। कितने वर्ष के लिए दिया है? तो 6 वर्ष के लिए दिया है। समय हो गया आपका। ठीक, रेट नहीं दिया है, रेट नहीं दिया है कि किस रेट पे दिया है, तो आर आपको पता करना है। लेकिन ये दिया है कि 29,400 रुपये पे जिस भी रेट से हम दे रहे हैं 6 वर्ष के बाद हमें 4200 रुपये प्राप्त होगा, ये बात हमको पता है। यानी साधारण ब्याज दिया है, तो साधारण ब्याज दिया है, साधारण ब्याज दिया है कितना आ गया हमारा? 4200 रुपये। मूलधन दिया है 29,400 रुपये। अब आर की हम बात करें तो आर नहीं पता है हमको। टी दिया हुआ है 6 साल। तो फार्मूला आप जानते हैं, एस आई बराबर पी आर टी बाई 100 होता है। इस फार्मूला पे रख लीजिए एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट है। तो एस आई आपका दिया है 4200 रुपये, पी आपका दिया 29,400 रुपये, आर आपका नहीं दिया है, टी आपका दिया है 6 साल, और 100 का इसे इसको काट के आप क्या करिएगा, यहाँ से आर की वैल्यू आप निकालिएगा, तो आपका वैल्यू आ रहा है 2 सही 8 बटे 21, और 2 सही 8 बटे 21 ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर है।